धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को पूज्य गुरु जी का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। जिस प्रकार सोने को जंग नहीं लगता, लोहे को गुण नहीं खाता, इसी प्रकार सतगुरु का शिष्य चाहे उसमें कुछ खोट भी क्यों न हो, काल के पास नहीं जाता और न ही कभी नरकों में जाता है। शिष्य बेशक अपने गुरु को बुला दे तथा उसका संग करना छोड़ दे, परंतु सतगुरु अपने शिष्य की कदम कदम पर संभाल करता है, क्योंकि उसे अपनी शरण में आए जीवों की लाज होती है। जब सतगुरु जीव को नाम की बहुमूल्य दौलत बख्शता है तो उसे दुर्धाम का टिकट मिल जाता है, फिर उसको रास्ते में कोई नहीं रोक सकता। ऐसी रूहों को जिन पर नाम की मोहर लगी होती है काल रोक नहीं सकता, बल्कि उनकी सेवा करता है। वह यम यानी काल जो बहुत बलवान है तथा किसी साधन या हथियार से नहीं मारा जा सकता, गुरु शब्द के नज़दीक नहीं आता। गुरु द्वारा बख्शा हुआ नाम जीव के पास सबसे बड़ा हथियार है। काल हरि का बनाया हुआ तथा उसके अधीन है। मालिक का शब्द सुनते ही वह दूर हट जाता है। वह हरि भक्तों को मार नहीं सकता, यानी उनके नज़दीक तक भी नहीं आता। संत जन बार बार यही उपदेश करते हैं कि मौत को हर समय याद रखो। मौत की याद जीव को बुरे कर्मों से रोकती है। काल से भयभीत होकर जीव अपने मन में ख्याल करता है कि जब इस संसार से चले जाना है तो फिर क्यों किसी के साथ धोखा या ठगी करें, क्यों किसी के दिल को दुखाएं। इस प्रकार के अच्छे विचार मन में पैदा होते हैं और जीव भले कर्म करने लग जाता है। शुभ कर्म करने से अंतकरण शुद्ध हो जाता है और मालिक को मिलने का शौक पैदा हो जाता है। मौत याद रखने से यह संसार असत्य और मालिक का नाम सत्य नजर आता है, और मनुष्य जीवन का निशाना भी यही होना चाहिए। इसके विपरीत जब मौत भूल जाती है तो इंसान को मन में यह विचार घर कर जाता है कि मैंने यहाँ पर ही सदा के लिए रहना है। इसलिए जीव खूब मकान, जमीन, दुकानें आदि को बढ़ाने में मस्त रहने लगता है और मालिक से दूर हो जाता है। मौत को याद रखना, यह विचार जीव को बहुत पाप कर्मों से बचा लेता है। एक बार श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पास एक बादशाह आया और कहने लगा, सच्चे पातशाह, अमीर घराने वाले तो शिकार खेला करते हैं, आपको भी शिकार खेलना चाहिए। गुरु साहिब जी कहने लगे कि इस काम में हमारा दिल नहीं चाहता, लेकिन बादशाह के बार बार कहने पर गुरु साहिब ने कहा, अच्छा, किसी दिन खेलने को दिल चाहा तो तुम्हें भी बुलाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और विचार विमर्श करने के बाद गुरु साहिब ने बादशाह को कहा कि तुम्हारे प्रति हमें एक बात याद आई जो बताए बिना नहीं रह सकते। बात यह है कि तुम्हारी आयु बहुत थोड़ी है। बादशाह सुनकर बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, महाराज, अब यह बताओ कि कितनी उम्र और बाकी है। गुरु साहिब ने कहा, केवल 8 दिन बाकी रह गई है, इसलिए तुमने जो जरूरी कामकाज आदि करना है वो कर लो। बादशाह यह सुनकर वापस चला आया। मौत के डर से वह बेचारा बहुत घबरा गया। कोई काम धंधा करना आदि तो एक तरफ, मृत्यु के डर के कारण उसे खाना पीना तक भी भूल गया। डर व घबराहट के कारण बादशाह का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपने शरीर की भी कोई सुध नहीं रही। जब 7 दिन बीत गए तो गुरु हरि गोबिंद जी बादशाह के पास गए और कहने लगे, सुनाओ बादशाह, सलामत, क्या हालचाल है? बड़े उदास नजर आ रहे हो। हम तो शिकार खेलने के लिए आए हैं। मन में आया कि चलो आज बादशाह के साथ शिकार खेलने चलेंगे। बादशाह कहने लगा, महाराज जी, क्या बताऊं, बहुत ही हैरान भी हूं और उदास भी। कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। शिकार खेलकर क्या लेना है, जब कल तो मर ही जाना है। यह सुनकर गुरु हरि गोबिंद साहिब जी हंस पड़े और कहने लगे कि नहीं, तूने कल को मरना नहीं है, यह तो तुम्हारे दिल में एक वहम पैदा किया गया था। देखो, तुम्हें 8 दिन पहले ही मौत का इतना भय हुआ है और तुम
इतने उदास हो गए हो कि शिकार खेलना तो दूर, तुम्हें तो अपने शरीर की सफाई, नहाने धोने तथा खाने पीने की भी सुध नहीं रही। इसी प्रकार हमें जन्म से ही यह पता है कि हमने एक दिन यहाँ से जाना है, इसलिए 8 दिन तो दूर, यहाँ तो एक पल का भी भरोसा नहीं है। फिर हम किस लिए शिकार खेलकर पाप करें। इस प्रकार बादशाह को ज्ञान हो गया। इसे सिद्ध होता है कि जो जीव मौत को याद रखता है वह पापों से बचा रहता है और अगले जहान का खर्चा नाम धन इकट्ठा करने का यत्न करता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।